छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ था और एक गणराज्य के राजा के पुत्र होने के बावजूद उनमें वैराग्य के प्रति रुझान पैदा हुआ। आखिरकार उन्होंने इस सांसारिकता से विदा लेते हुए समाधि ली और बुद्धत्व को प्राप्त हुए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो खुद महात्मा बुद्ध ने किसी भी धार्मिक प्रचार प्रसार में कोई कभी रुचि नहीं ली थी, लेकिन उनकी उदारता के खासे रुझान के कारण उन्हें न केवल समकालीन सम्राटों का ही समर्थन मिला, बल्कि उनको समाज की मुख्य धारा से बाहर हुए लोगों का भी पूरा सहयोग मिला। हम आपको बता दें कि बुद्ध की मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, के समय बौद्ध का विचार काफ़ी हद तक हिंदुस्तान के हर भाग में फैलने लगा था। लेकिन उनकी मृत्यु के लगभग 200 सालों के बाद जब सम्राट अशोक का राज्यकाल आया तो बौद्ध धर्म की महत्ता काफ़ी बढ़ गई थी और कहा तो ये भी जाता है कि खुद सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म में दाखिल हुए थे। जबकि तमाम इतिहासकार इस मत का खंडन करते नजर आते हैं। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का एक अलग धर्म में हिंदुस्तान के बाहर प्रसार आरंभ हो गया था, जबकि सम्राट अशोक के समय बौद्ध मत एक अलग धर्म की बजाय केवल हिंदू यानी सनातन धर्म की एक शाखा के रूप में ही मौजूद था। सम्राट अशोक ने बौद्ध संप्रदाय को सनातन धर्म से अलग देखने की बजाय उसे केवल नीति नियमों के रूप में ही स्वीकार किया था। जावा, सुमात्रा, बाली सहित कोरियाई प्रायद्वीप और चीन तथा जापान तक इसका प्रसार कनिष्क के काल तक हो चुका था। बाद के सम्राटों के काल में तो इसने केवल विदेशों में अपनी साख मजबूत से स्थापित किया था। इसका जवाब हमें खुद बौद्ध संप्रदाय में आए आपसी कलह तथा इसके हिंदुत्व की धारा में गुमनामी सहित इसमें तंत्रयान यानी जिसे ब्रजयान कहते हैं उसे देखने से मिल जाता है। साथ ही शक्ति यानी तारा देवी की उपासना का भी इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था कि आखिर ये संप्रदाय हिंदुस्तान में अपनी जड़ें क्यों नहीं जमा सका। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, के योगदान की अवहेलना कैसे की जा सकती है। उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म की प्रति स्थापना और बुद्धिज्म को हिला देने के लिए भरसक प्रयास किए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।